हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और लेक्चर जिसके अंदर हम फिर से दोबारा से क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या करेंगे बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका अकाउंट सेटल कर देंगे। उसका अकाउंट क्या कर देंगे? सेटल कर देंगे। मतलब जो कैपिटल के पैसे देने होंगे दे देंगे, जो करंट अकाउंट के पैसे देने होंगे वो भी दे देंगे, जो गुडविल के पैसे देने होंगे वो भी दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन सब कुछ पे करा देंगे। सब कुछ क्या करा देंगे मेरे बेटा? पे करा देंगे। और जो जो लेना होगा उसके अकाउंट से पुरानी गुडविल, लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो वाले सारे पैसे हम उसके अकाउंट में से काट लेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करें? ठीक है जी, आओ शुरू करें। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। वो कह रहा है एबीसी पार्टनर है। कौन पार्टनर है बेटा? एबीसी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। कितनी है बेटा? 3:2:1। और उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दे रखी है आपको। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दे रखी है। आओ जी, एबीसी पार्टनर है, 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 स्टूड एज फॉलोज। ठीक है, ठीक है जी। बैलेंस शीट बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है बी डाइड ऑन 30 जून। अच्छा, बी की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई बेटा? बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बी की डेथ हो गई 30 जून को। 30 जून का मतलब उसने अप्रैल काम किया, मई काम किया और जून काम किया। तो 3 महीने काम किया, तो 3/12। टाइम जहां पे भी लगना होगा वहां क्या लगेगा? 3/12। अच्छा, जिसकी डेथ हुई है वो बी है, बी, और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 है। ये है टाइम और ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई डाउट किसी को? चले आगे। हाँ सर, तो यदि बी की डेथ हुई है, यदि बी की डेथ हुई है तो बी का अकाउंट बनेगा। लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बी का बेटा? 1,20,000। और देखो कुछ बांटने वाला पड़ा है। हाँ सर, जनरल रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व। कितना पड़ा है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 40,000 रुपए जनरल रिजर्व के दे देंगे इसको। कितने दे देंगे बेटा? 40,000 रुपए जनरल रिजर्व के इसको दे देंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को मेरे बेटा? पक्का? चले आगे। हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं चलो आगे। आगे देखते हैं कुछ और पढ़ा हुआ है। नहीं सर, कुछ और नहीं पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? उसने कहा था कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट अ टाइम ऑफ डेथ। कह रहा कैपिटल दे दो। मैंने कहा बिना कहे दे दिया यार, कैपिटल तो देना ही है, हमको भी पता है कैपिटल देना है। एंड 10% इंटरेस्ट देयर ऑन इट। अच्छा जी, क्या देना है? पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 1,20,000 रुपए का कैपिटल है जिसपे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर एनम। कितने महीने काम करके गया है वो? 3/12 करना जरा। 1,20,000 का 10% 12,000। 12,000 को 12 से डिवाइड करो 1,000, तो 3 महीने के लिए कितना हो गया? 3,000। सर ये इस साल की चीज है ना, तो P&L सस्पेंस ब्रैकेट में आईओसी कितना दिया है बेटा हमने? 3,000 रुपए। जो भी इस करंट ईयर की चीज दोगे, जो इस साल की रिस्पेक्ट में कुछ दोगे, वो सब कुछ कहां से दोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि हमने इसको वो प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जो हमारे पास अभी खुद भी नहीं है। जो हमारे पास अभी खुद भी नहीं है। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? अच्छे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आ गया। 1,20,000 का 10% इंटू में कितने महीने उसने इस साल उसका कैपिटल इन्वेस्टेड रहा? सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के बाद तो उसकी क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है उसके हिस्से का जनरल रिजर्व दे दो। मैंने कहा पूछने की और कहने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, दे दिया। आगे चलते हैं। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवल ऑफ द पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स। अच्छा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट देना है ना, जो करंट ईयर का प्रॉफिट देना है वो सेल बेसिस पे देना है। याद है टर्नओवर बेसिस सिखाया था मैंने आप लोगों को? हाँ सर। सेल्स है 1 अप्रैल से 30 जून तक की 12 लाख, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 10%। आओ जी, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? अप्रैल से 30 जून तक
सेल्स मल्टीप्लाई बाय जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेल्स कितने की है? 12 लाख रुपए की। कितने की सेल्स है बेटा? 12 लाख रुपए की। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 10%। दैट इज 1,20,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1,20,000। अब करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 1 लाख करंट ईयर प्रॉफिट तो निकल गया, अब क्या निकालना है? बीज शेयर। बी का शेयर कैसे निकलेगा? 2/6 ऑफ 1,20,000, दैट इज 40,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? देखना 40,000 ही आएगा ना। 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, हाँ 40,000 आएगा। कितना आएगा? दैट इज 40,000 रुपीज। कोई डाउट किसी को यहां तक? इस पॉइंट में किसी को डाउट मेरे बेटा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुंदर सुंदर P&L सस्पेंस। इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और क्या दिया? करंट ईयर का प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था हमने 3,000 रुपए और करंट ईयर का प्रॉफिट दिया था 40,000 रुपए, तो कुल हो गया 43,000। थोड़ा ऐसे लिख दिया, समझ रहे हो? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, बस और कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आती है बेटा सभी लोगों को? पक्का? चलूं आगे? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं चलो। डी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, गुडविल अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ। अच्छा, गुडविल की बात कर रहा है, कह रहा है गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस ऑफ द अमाउंट है। हिंदी बोलो सर। गुडविल जो निकाली जाएगी, गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो दुगनी होगी प्रॉफिट की, जिसमें आप 10-20% लेस कर दोगे उस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स की जो कि पिछले 3 साल के हैं। अच्छा, गुडविल को पहले क्या करोगे? गुडविल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, 20%। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years वर 82,000, 90,000 एंड 98,000। ठीक है जी, ठीक है जी, हम समझ गए बात को, हम समझ गए बात को। ठीक है जी, क्या करें? सबसे पहले गुडविल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट ले लो, 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस उसी का 20%, किसका? इसी का। फिर जो आएगा उसका ट्वाइस, 2 years परचेज। ऐसे कर लो, देखो गुडविल आती है कि नहीं आती। चल लिखो बेटा, 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000, ये आ गया 270। 270 को डिवाइड करो 3 से, कितना आ गया? 90,000। 90,000 का 20% लेस कर दो, ये हो गया 72,000। ये सॉल्व करके आ गया 72 इंटू ट्वाइस थी ना, 2 year परचेज थी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितनी होगी गुडविल? 1,44,000। अब इसमें से क्या निकाल लो? बीज शेयर इन गुडविल। बी का शेयर निकाल दो गुडविल में। निकाल देंगे, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? 2/6 ऑफ 1,44,000, क्योंकि वो तो पार्टनर 2/6 का है ना, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो इसका शेयर हो गया 48,000 रुपीज। कितना हो गया? 48,000 रुपीज। एंट्री क्या होगी? सर ए देगा पैसे, सी देगा पैसे, किसको देगा? बी को। बी को देने कितने हैं? 48,000। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, जो कि कितनी है? 3:1। हमको पता है जब बीच वाला बी डेथ हो गया या रिटायर हो गया तो जो रेशियो बच गई 3:1, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो भी है मेरे बच्चों। समझ आती है आपको इतनी बात सभी लोगों को? पक्का? हाँ सर, समझ आती है। 48 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो गया? 36,000 और 12,000। एंट्री कर लो, बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। 36,000 इसके अकाउंट से लेंगे और 12,000 इसके अकाउंट से लेंगे। खत्म जी, खत्म।
क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चे कह रहे नहीं सर अभी एक पॉइंट और है। मैंने कहा बेटा मुझे भी पता है, पर एक बार एक काम करो, लिखो 120 प्लस 40 160 प्लस 43 प्लस 36,000 प्लस 12,000, ये हो गए 2,51,000 2,51,000 2,51,000 टू बैलेंस CD ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 2,51,000 2,51,000। अब क्या बना लो, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लो। क्या बना लो बेटा, बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय बीज कैपिटल। बी के कैपिटल से कितने पैसे आ गए, 2,51,000। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट ई पॉइंट ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, बताओ मेरे को एक बार ध्यान से मुझे पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है। सर उसमें लिखा है द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। जो किताबों में इन्वेस्टमेंट पड़ी थी ना 1,32,000 रुपए की, वो हमने उतने की ही बेच दी। और सारे पैसे किसको दे दिए, सारे पैसे किसको दे दिए, बी के एग्जीक्यूटर्स को। तो ठीक है एक काम करते हैं, टू बैंक इन्वेस्टमेंट कितने की थी सर, इन्वेस्टमेंट 1,32,500 रुपए की थी, दे दिए 1,32,500 उसको दे दिए। जो बैलेंस बचा क्या लिखेंगे, बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बताना लोन अकाउंट में कितने बच गए, 251 251 में से 1,32,500 गए तो 1,18,000। एक सेकेंड, एक गड़बड़ कर दी बेटा हमने, गड़बड़ ये कर दी। गुडविल का पॉइंट पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट लास्ट 3 years लेस 20%। अच्छा बेटे हमें ना एक बीमारी है दिमाग में अजम्पशन ले लेने की। क्या ले लेने की, अजम्पशन ले लेने की। जब भी पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे एवरेज ही होगा। क्या होगा, एवरेज ही होगा। पर ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं है, इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं है। ध्यान से पढ़ो, एवरेज वर्ड कहीं नहीं लिखा, तो गुडविल ऐसे निकलेगी। तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करो, 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000 माइनस 4,32,000 गुडविल आएगी। कितनी आएगी, 4,32,000 की गुडविल आएगी। एक बार चेक करते हैं दोबारा से, 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000 270। ठीक है, ठीक है बेटा मैं ऐसे ठीक कर देता हूं। करो 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000, ये जो आएगा इसका ट्वाइस कर लेना, ये जो आएगा इसका ट्वाइस कर लेना, और वो जो आएगा उसमें से माइनस 20% कर लेना। कितना आ गया ये, इसको सॉल्व करके आएगा 4,32,000। कितना आएगा, 4,32,000। सारा सॉल्व करके दिखाऊं एक बार। ये हो गया 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000, ये हो गया 270 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 20%। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 540 माइनस 20% ऑफ 540। क्या आ जाएगा ये, माइनस 20%। ये हो जाएगा 4,32,000 4,32,000। तो फर्म गुडविल आ गई 4,32,000। इसका 2/6, इसका मतलब ये आ गई 1,44,000। कितने पैसे देने हैं इसको, कितने पैसे देने हैं बी को, 1,44,000। 144 को डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 36,000 रुपीज ये देगा,
मल्टीप्लाई बाय 3, 1,08,000 रुपए ए देगा। तो कर दो बस, इसे यहां से रब कर देते हैं। ये हो गया 1,08,000 और ये हो गया 36,000। प्लस कर लो दोबारा से, 251 नहीं आएगा। दोबारा से देखते हैं कितना हो गया। 108 प्लस 36, 108 प्लस 36 प्लस 43 प्लस 120 प्लस 40, ये हो गया 347। कितना हो गया? 3,47,000। 3,47,000। तो कितना पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे? 3,47,000। 3,47,000। थोड़ी देखो, एक गलती की वजह से कितनी सारी चीजें गलत होती चली गई। 3,47,000, इसमें से 1,32,500 की 1,32,500 की इन्वेस्टमेंट हमने दे दी थी उसको। तो कितने बचे? 2,14,500 रुपए हमने उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये रे जी, ये रे। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री करके दिखाऊं बेटा? इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने की बेची इन्वेस्टमेंट? 1,32,500 रुपए की। 1,32,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट क्या कर दी बेटा हमने? सेल कर दी। यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? यहां तक किसी को जरा सा भी डाउट है तो बोलो बेटा, बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आओ जी शुरू करें। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। हाँ जी, क्या कहते हैं? कहते हैं अखिल, निखिल एंड सुनील आर द इक्वल पार्टनर्स। अखिल, निखिल एंड सुनील आर द इक्वल पार्टनर्स, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो गई। ठीक है जी। बैलेंस शीट दी हुई है नीचे, उसको मैं नहीं पढ़ रहा, पहले मैं नीचे के पॉइंट्स पढ़ता हूं। सुनील डाइड ऑन 1 अगस्त। सुनील डाइड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को सुनील की डेथ हो गई, इसलिए मैंने सुनील का कैपिटल अकाउंट बना लिया। किसका कैपिटल अकाउंट बना लिया बेटा? मैंने सुनील का कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है। 1 अगस्त का मतलब अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया, तो 4 महीने काम करके डेथ हुई। सुनील की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है। ठीक है जी। एक काम जो क्वेश्चन के बिना कहे कर दूं, क्या? बाय बैलेंस बीडी 80,000 का कैपिटल हो गया। बाय जनरल रिजर्व पड़ा है, कितना जनरल रिजर्व पड़ा है? 45, तो 15,000 रुपए इसके हो गए, है ना जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। नीचे पढ़ते हैं। और तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया हुआ। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उसने कहा था बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। पढ़ लिया, कर दिया। कह रहा है कि जो कैपिटल था वो दे दो और जो जनरल रिजर्व है वो दे दो। मैंने कहा दे दिया। बी पॉइंट पे आओ। कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग कंप्लीटेड बिफोर द डेथ। कह रहा है कि प्रॉफिट को मान लो, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट किस पे निकालना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। किस पे निकालना है बेटा? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1,80,000। तो ध्यान से समझना, हम 1,80,000 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं 12 महीने में, तो बताओ 4 महीने में कितने कमाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/3 उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि हम 1,20,000 रुपए कमाते हैं 12 महीने में, तो 4 महीने में 40,000 कमाते हैं, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय, एक बार देखना सही किया है गलत किया है। कितना प्रॉफिट है लास्ट ईयर में? 1,80,000 है बेटा। 1,80,000 कमाते हैं 12 महीने में, तो 15,000 रुपए हर महीने, तो 4 महीने में कितने हो गए? 60,000। 60,000 को डिवाइडेड बाय 3 करो तो कितना आ गया? ये आ गया 20,000। कितना हो गया? 20,000 बाय P&L सस्पेंस। क्या? करंट ईयर प्रॉफिट। कितना करंट ईयर प्रॉफिट? 20,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट? बहुत आसान पॉइंट था ये। आओ जी आगे चले, दोबारा से सी पॉइंट पढ़ते हैं। शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो गुडविल है ना, गुडविल, गुडविल
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स है। तो काम करो, पिछले 4 साल का प्रॉफिट ऐड कर लो। पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना है? 80,000 1 लाख, 80,000 1 लाख माइनस 1,20,000 लॉस है और 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गई गुडविल, पक्का यही आएगी ना। 80 देख लो एक बार, सबसे नीचे दे रखा है प्रॉफिट, सबसे नीचे दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 80,000 1 लाख माइनस 1,20,000 प्लस 1,80,000। करो कैलकुलेट करो, 180 प्लस 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 4 60 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गई 1,80,000 रुपीज। क्या आ गई? गुडविल आ गई। इसमें से सुनील का शेयर निकाल लो, सुनील शेयर, सुनील का शेयर होगा 1,80,000 का 1/3, दैट इज कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको? एस कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं इसको? 60,000। कौन सी रेशियो में देने हैं? गेनिंग रेशियो। वो कितनी है? 1:1। तो 30,000 इसके और 30,000 इसके। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? यहां तक मेरे बेटा किसी को डाउट? पक्का? हाँ सर पक्का। तो क्या लिखेंगे? बाय क्या? बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय एन्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बेटा बोलो? 30,000 और कितना? 30,000। गुडविल के पैसे दे दिए। गुडविल का पॉइंट समझ आ गया सबको? क्या कहा था उसने गुडविल में कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लो, उसकी 3 गुना गुडविल होगी। तो आ गई 1,80,000। उसमें से जिसकी डेथ हुई है सुनील, उसका शेयर कितना है? 1/3। तो 1,80,000 का 1/3 60,000। ये 60,000 हमने इसको देने हैं। कौन देगा? ए और एन। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। मैंने कहा था ना, जिसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो पार्टनर्स बचते हैं वही उनकी न्यू रेशियो होती है और वही उनकी गेनिंग रेशियो होती है। ठीक है? मुश्किल था? आसान था? आसान था सर। आओ जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। निकाल लो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है? 80,000 का 6% कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। करो जी करो। 80,000 का 6% डिवाइडेड बाय 4/12 मतलब 3 हो गया। तो कितने हो गए? 1,600 रुपए हो गए। तो आईओसी के कितने देने हैं हमने? 1,600 रुपए आईओसी के दे दिए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर ठीक है। ई पॉइंट वो कह रहा है 50। चलो वो ई पॉइंट बाद में करते हैं जी, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। आओ जी करो, टोटल करो, टोटल करो, टोटल करो, जल्दी जल्दी करो। 80 प्लस 15 95,000 प्लस 20,000 प्लस 1,600 प्लस 60,000, ये हो गए 1,76,600। 1,76,600 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD ट्रांसफर टू सुनील एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स में कितने ट्रांसफर कर दिए? 1,76,600। अब क्या बना लें? सुनील्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लिया जी। आप तमीज से बना लेना, मैं ऐसे बना रहा हूं। बाय सुनील्स कैपिटल कितना आ गया? 176,600 ट्रांसफर हो गया। देखो ये यहां ट्रांसफर हो गया क्रेडिट में। हाँ सर। पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है क्वेश्चन में। ई पॉइंट पढ़ो। कहता है 50,000 पेड इमीडिएटली और बैलेंस कहां डाल दिया? लोन में। पढ़ो ध्यान से, पॉइंट पढ़ो। मेरे को तो समझ आ गया। कह रहा है 50,000 तभी के तभी दे दो, तो टू बैंक। 50,000 तभी के तभी दे दिए, बाकी क्या बना देंगे? सुनील्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। 176,600 में से 50,000 दे दिए तो कितने बचे? 1,26,600 रुपए। ये कहां डाल दिए? लोन में। एंट्री क्या बनी इसकी? सर इसकी एंट्री बनी, इसकी एंट्री बनी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 176,600। अगली एंट्री क्या करेंगे?
सुनील्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। 176,600 में से 50,000 दे दिए तो 1,26,600 रुपए बच गए। दैट्स इट, खत्म। सिंपल सी एंट्रीज थी ये दोनों, ये दो अकाउंट बनाए, ये दो एंट्री करी और ये सारे के सारे क्या बन गए बेटा, हमारे वर्किंग नोट्स बन गए। यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? पक्का सोच लो। ठीक है जी, ठीक है जी, एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। कौन कौन पार्टनर्स हैं? सर जी XYZ पार्टनर है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है जी, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ, तीन पार्टनर्स है XYZ। ठीक है जी, तो लिख दिया मैंने XYZ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, नीचे दिया हुआ बैलेंस शीट के नीचे। 31 जुलाई को डेथ हो गई, तो ठीक है XYZ है, Z की डेथ हो गई 31 जुलाई को। 31 जुलाई का मतलब होता है बेटा अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने काम किया। Z जिसकी डेथ हुई है वो 1/6 का पार्टनर है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 हो गई। ठीक है जी, एक काम करते हैं, पहले सब चीजें डाल लेते हैं। क्या क्या डाल सकते हैं? बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस है बेटा? 12,000 रुपए, वो दे दो। उसके बाद क्या पड़ा है? बाय जनरल रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है? बाय जनरल रिजर्व। कितना पड़ा है? 6,000, तो 1,000 इसको दे दो क्योंकि इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है। फिर क्या पड़ा है यहां से? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मान लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, सारे का सारा फ्री है। फ्री है तो उसका हिस्सा दे दो। वो भी कितना पड़ा है? 6,000, तो वो भी 1,000 रुपए दे देंगे। जनरल रिजर्व 1,000 देंगे, वो भी 1,000 दे देंगे। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं मेरे बेटा? पक्का अच्छे से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कहता है वो आगे? वो कहता है, ठीक है जी, उधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है। सर ये लॉस होता है, लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए का लॉस ये रहा। 1,000 रुपए का लॉस ये रहा। देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या पड़ा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते हैं सब लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं मेरे बेटा? ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस होते हैं। ठीक है जी, चले आगे? हाँ सर, चलो आगे चलो आप। ठीक है जी, और कुछ नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ठीक है जी, तो गुडविल क्या करें? पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी सर? गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। निकाल लो जी, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखो, 24, 16, 20, 24,000, 16,000, 20,000, 24,000, 16,000, 24,000, 16,000, 20,000, 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज थी, तो प्लस कर लो, कैलकुलेट कर लो गुडविल। कर लेते हैं सर, 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 10 और 5 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो गुडविल आ गई 45,000 की। इसमें से Z शेयर, Z का शेयर कितना होगा? Z का शेयर होगा, ये 45,000 आई थी ना, Z का शेयर होगा 1/6 ऑफ 45,000। दैट इज, करो 45,000 डिवाइड बाय 6 कर लो, तो 7,500 गुडविल आ गई। हाँ सर 7,500 आ गई। कौन देगा? X कैपिटल डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। 7,500 देने हैं। कौन सी रेशियो में देने होते हैं सर? गेनिंग रेशियो में देने हैं। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। वो कितनी है? 3:2 है। समझ गया मैं सर। 7,500 को 5 से डिवाइड कर लो, 1,500, 4,500 और 3,000, 4,500 और 3,000। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा?
क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा? पक्का? ठीक है जी। क्या लिखें? बाय एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल कितना? 4500 रुपए ये देगा और 3000 रुपए ये देगा, तब जाके 7500 रुपए गुडविल के चले जाएंगे। दोबारा से समझाऊं गुडविल का पॉइंट। उसने गुडविल में कहा था कि जो गुडविल है ना वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट की को मल्टीप्लाई कर दो 3 ईयर से, तो जाके गुडविल निकलेगी। तो मैंने क्या किया, पिछले 5 साल के प्रॉफिट लिए, उसकी एवरेज करी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, तो फर्म्स गुडविल 45 आ गई। इसमें से Z का शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर क्या हो रहा है बेटा? रिटायर हो रहा है, रिटायर, ये रहा Z रिटायर हो रहा है, तो सॉरी Z की डेथ हो रही है, डेथ, तो Z का शेयर बनता था 1/6, 7500 दे दिए। ये 7500 X और Y अपनी गेनिंग रेशियो में देंगे, निकाल दिया हमने, खत्म काम। गुडविल का पॉइंट हमारा हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कह रहे बी पॉइंट, द डिजीज पार्टनर टू बी गिवन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे करंट ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। पिछले साल का प्रॉफिट जितना था इस साल भी उतना ही प्रॉफिट मान लेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट बताना कितना था सर? लास्ट ईयर प्रॉफिट था 24,000 रुपए। कितना था बेटा? 24,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था 12 महीनों में। इस साल कितने महीने काम किया है? 4 महीने। जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 1/6, 1/6, तो दैट इज निकल आएगा। कितना हो गया बताओ? 8। पिछले साल हमने प्रॉफिट कमाया था कितना बेटा? 15-16 में कितना कमाया था? 24,000 रुपए। ठीक है, 24,000 का प्रॉफिट कमाया था हमने 12 महीने में, तो बताओ 4 महीने में कितना कमाया था? 8,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 1333 रुपए हो गए। 1333 रुपए ये हो गया जी, 1333। तो क्या लिखेंगे? बाय P&L सस्पेंस क्या दे रहे हैं? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 1333 प्रॉफिट दे देंगे। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? मेरे बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बच्चों? पक्का यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर, हाँ। आओ जी, सी पॉइंट क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बनाने जा रहे हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में क्या आता है बेटा? क्रेडिट साइड में आते हैं इनकम, गेन, प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या आते हैं? एक्सपेंस और लॉस। एक्सपेंस और लॉस। सर हम भली भांति जानते हैं, हम भली भांति जानते हैं इस चीज को। आओ जी चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है असेट्स आर रीवैल्यूड एज स्टॉक 10,000 का वैल्यू हुआ है। स्टॉक पहले कितने का था? 9,000 का। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, मजा आ गया। तो स्टॉक की वैल्यू 1,000 से बढ़ गई, फायदा हो गया स्टॉक के केस में। आगे चलते हैं। डेटर 15 के रह गए। डेटर्स कितने के रह गए बेटा? 15,000 के। पहले डेटर्स कितने के थे? 16,000 के। तो अब नुकसान हो गया डेटर्स, 1,000 रुपए से लॉस हो गया डेटर्स का। ठीक है, 16 के थे, 15 के रह गए। ध्यान से देखो, फर्नीचर 1500 का रह गया, तो सर नुकसान हो गया फर्नीचर के केस में भी। पुरानी बैलेंस शीट में 2,000 का है, अब 1500 का हो गया, तो 500 रुपए का फर्नीचर पे लॉस हो गया। आगे चलते हैं। प्लांट मशीनरी 5,000 की हो गई। प्लांट मशीनरी कितने की हो गई? 5,000 की। पहले देखना कितने की है? 6500 की। तो 1500 रुपए का लॉस हो गया। 6500 की प्लांट मशीनरी जो बुक्स में पड़ी है उसको एट द टाइम ऑफ डेथ, जेड की डेथ पे रिवैल्यू किया 5,000 का। इट मींस हमें 1500 रुपए का लॉस हो गया। हाँ सर, हाँ, हमें 1500 का लॉस हो गया। बिल्डिंग हो गई 35,000 की। 35,000 तो बाय बिल्डिंग। सर बुक्स में 30 की थी, अब 35 की हो गई, तो 5,000 रुपए का सीधा सीधा हमें बिल्डिंग से फायदा हो गया, फायदा। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिल रिसीवेबल 600 वर फाउंड वर्थलेस। अच्छा, 600 रुपए का एक बिल्स रिसीवेबल है जो कि वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, वर्थलेस। इसकी अब कोई वर्थ नहीं है, तो नुकसान हो गया ना।
टू बिल्स रिसीवेबल, 600 रुपए का हमें क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा, हमें लॉस हो गया। देखना रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही आएगा। 2400 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 2400 रुपए का क्या आ गया बेटा, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2400 रुपए। देखना एक बार ठीक किया नहीं ठीक किया, 6000 उधर है, 1500, 500, 2000, 3000, 3000 और 3600। 3600 माइनस किया तो कितना आ गया, 6000 में से 3600 माइनस किया तो 2400 आ गया। ठीक है जी, इसमें से Z का शेयर कितना है, Z का शेयर 1/6 है, कितना है 1/6, तो 400 रुपए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। तो लिख दूं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना बेटा, 400 रुपए का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। कोई और चीज नहीं सर, कोई और चीज नहीं है। क्वेश्चन यहां पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन यहां पे आके क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। करो प्लस करो, प्लस करो, कितना हो गया, ये हो गया 12,000, 13,000, 14,000, 18,500 प्लस 3,000 प्लस ये हो गया 23,000, 23,000। एक सेकंड दोबारा से चेक करते हैं। 12,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, ठीक है, तो ये हो गए 12, 13, 14, 18, 500, 18,500 ये हो गए, प्लस 3,000 हो गए, प्लस 1,333 हो गए, प्लस 400 रुपए हो गए। ये हो गए 23,233, 23,233। 1,000 रुपए लॉस के माइनस हो गए, तो Z एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में चले गए 22,233 रुपीज, ये आ गए। अब क्या बना ले, Z एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना ले, हाँ सर बना लो। बाय Z कैपिटल से कितना पैसा आया था, वो आया था 22,233। इसमें से कुछ पैसे हमने तभी के तभी दे दिए। कितने पैसे दे दिए हमने तभी के तभी, लिखा हुआ है डी पॉइंट पढ़ो। अ सम ऑफ रुपीज 12,233 वर पेड इमीडिएटली। कितने, 12,233 रुपीज पेड इमीडिएटली, 12,233 रुपए तभी पे कर दिए। टू बैलेंस CD क्या बच गया, ट्रांसफर टू Z एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में चले गए। कितने पैसे चले गए बेटा, 10,000 रुपए लोन में चले गए, खत्म बात। ये आ गया जी, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, दैट्स इट। यही वो कह रहा है, सम ऑफ रुपीज 12,233 वर पेड इमीडिएटली टू Z एग्जीक्यूटर, कि जो बैलेंस था उसमें से हमने 12,233 रुपए उसके एग्जीक्यूटर्स को तभी के तभी चुका दिए। बाकी जो बचा, आगे बढ़ते हैं, पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, बाकी 10,000 रुपए को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे 10% ब्याज के साथ। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है बेटा, पक्का? सोच लो एक बार, फिर से सोच लो, पक्का सोच लिया? ठीक है जी, ठीक है। तो 10,000 रुपए देने हैं हमने, कितने पैसे देने हैं, 10,000। आओ जी एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखना, बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं लोन अकाउंट भी बना रहा हूं, मैं लोन अकाउंट भी बना रहा हूं। आओ जी, ये बात थी सर, ये बात थी 16 है ना, 2016, देखना एक बार, हाँ ठीक है। 1 अप्रैल 16 ये साल खत्म होगा, 31 मार्च 17 अगला साल शुरू होगा 17, वो खत्म होगा 31 मार्च 18 और फिर उसके आगे, ठीक है। डेथ कब हुई है, डेथ हुई है 31 जुलाई 16 को, मतलब कितने महीने काम करने के बाद डेथ हुई है बताओ, 4 महीने काम करने के बाद डेथ हुई है, हाँ सर, ठीक है जी। तो यहां से आगे क्या हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 जुलाई 18 को,
अगली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 जुलाई 19 को। ठीक है जी। तो क्या होगा, पहले 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 8 महीने का क्या लगेगा बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर यहां फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 5000 की प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और यहां पे आके सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 5000 प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है जी। ये सर मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, जब हम डेथ के लोन अकाउंट्स के बारे में सीखेंगे, तब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी बस मैंने आपको हल्की सी हिंट दे दी कि क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। बाकी लोन अकाउंट आप उन वीडियोस को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का लोन अकाउंट खुद से बना के दिखाएंगे मुझे, क्योंकि मैंने आगे वाली वीडियोस में बिल्कुल सेम काम करके दिखाना है ऐसे वाला। ठीक है जी। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये क्वेश्चन समझ आ गया पूरे का पूरा आप लोगों को अच्छे से? ये पूरा आंसर है और ये क्या सारे का सारा उसका वर्किंग नोट। ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और 2-3 कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम और करते हैं, फिर अपना लोन का काम शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।